हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के 2019 और 2020 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी निस्क या फिर ऑप्शन डी पर्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। ऑप्शन ए भेरी घोष, ऑप्शन बी धर्म घोष, ऑप्शन सी भेरी घोष तथा धर्म घोष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म घोष। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, और दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी बंगी, ऑप्शन सी महाबलीपुरम या फिर ऑप्शन डी तंजौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाबलीपुरम, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए पद्मावत के रचयिता हैं तो आपका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि या फिर ऑप्शन सी 8 महान सेनापति या फिर ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, मानसूनी पवन कहलाती हैं। ऑप्शन ए नियतवाही पवन, ऑप्शन बी मौसमी पवन, ऑप्शन सी स्थलीय पवन या फिर ऑप्शन डी सागरीय पवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसमी पवन। ठीक है, मानसूनी पवन कहलाती हैं मौसमी पवन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। दोस्तों आपको याद रखना है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन है, लगभग 78%। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, लगभग 21%। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, 66.5 ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री और ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है। ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी उष्ण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शीत। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है 66.5 डिग्री और ध्रुवों के मध्य, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। बात करें अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऑप्शन डी बैंक।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार शेयर बनाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या फिर ऑप्शन डी आकस्मिक कार्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी 1197 ईस्वी, ऑप्शन सी 1192 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको याद रखना है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी हुआंग हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी है तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अमेजन। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी, सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो अमेजन नदी हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीन की नदी है हुआंग हो। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए पोपा, ऑप्शन बी विसुवियस, ऑप्शन सी फ्यूजियामा या फिर ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दोस्तों बात करें स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, तो दोस्तों ये इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 6 से 12 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16 से 18। तो दोस्तों समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनकी दरगाह अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों आपको याद रखना है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं पूछा गया है बैंक ड्राफ्ट है। ऑप्शन ए साख मुद्रा, ऑप्शन बी वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या फिर ऑप्शन डी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा बनाया जाता है और इसमें प्राप्तकर्ता का नाम और राशि शामिल होता है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 1025 से 26 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और दोस्तों इसे जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे पहले BS स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग 78% है और दोस्तों दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जिसका प्रतिशत 21% है। ठीक है, आपको याद रखना है
सबसे ज़्यादा 78% गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट या फिर ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। दोस्तों ये आग्नेय शैल है और दोस्तों इसमें पूछा गया है निम्न में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कालिंजर या फिर ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से 1327 ईस्वी में देवगिरी ले गया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है अश्व अक्षांश से संबंधित है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो दोस्तों अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन बी महासागरीय धारा, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या फिर ऑप्शन डी ध्रुवीय धारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम है महासागरीय धारा और दोस्तों ये गर्म पानी की धारा है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब तक कुल 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों UP DLED की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।